इकबाल जल्दी जल्दी निभा के लिए केक बना रहा था। दरअसल आज निभा का बर्थडे था। इकबाल ने अपने ऑफिस से छुट्टी ले ली थी। वह निभा को सरप्राइज देना चाहता था। उसने निभा की पसंद का खाना बनाया था, पूरा घर सजाया था और निभा के लिए एक खूबसूरत सी ड्रेस भी खरीदी थी। आज की शाम वह निभा के लिए यादगार बना देना चाहता था। शाम में जब निभा घर लौटी तो इकबाल ने दरवाजा खोला। निभा के अंदर कदम रखते ही इकबाल ने पंखा चला दिया और रंग बिरंगे फूल निभा के ऊपर गिरने लगे। निभा को बाहों में भरकर इकबाल ने धीरे से कहा, जन्मदिन मुबारक हो मेरी जान। इकबाल का हाथ थामकर निभा ने कहा, सच इकबाल, तुम मेरी जिंदगी की सच्ची खुशी हो। कितना प्यार करते हो मुझे। ख्वाहिशों का आसमान छू लिया है मैंने तुम्हारे दम पर, अब तमन्ना यही है मेरा दम निकले तुम्हारे दर पर। इकबाल ने उसके होंठों पर उंगली रख दी, दम निकलने की बात दोबारा मत करना निभा। तुमने मेरी जिंदगी हो, तुम्हारे बिना मैं अधूरा हूँ। केक काटकर और गिफ्ट देकर जब इकबाल ने अपने हाथों से तैयार किया हुआ खाना डाइनिंग टेबल पर सजाया तो निभा की आंखों में आंसू आ गए। इतना प्यार मत करो मुझसे इकबाल। हम लिव इन में रहते हैं मगर तुम तो मुझे पत्नी से ज्यादा मान देते हो। हमारा धर्म एक नहीं पर तुमने प्यार को ही धर्म बना दिया। मेरे त्योहार तुम मनाते हो, मेरे रिवाज तुम निभाते हो, मेरा दिल हर बार तुम चुराते हो। कब तक चलेगा ऐसा, जब तक धरती पर मैं हूं और आसमान में चांद है। दोनों एक दूसरे की बाहों में खो गए थे। धर्म, जाति, ऊंच नीच, भाषा, संस्कृति जैसे हर बंधन से आजाद उनका प्यार पिछले 5 सालों से परवान चढ़ रहा था। 5 साल पहले एक कॉमन फ्रेंड की पार्टी में दोनों मिले थे। उस वक्त दोनों ही दिल्ली में नए थे और जॉब भी नई नई थी। समय के साथ साथ दोनों के बीच अच्छी दोस्ती हो गई। एक दूसरे के विचार और व्यवहार से प्रभावित इकबाल और निभा धीरे धीरे करीब आने लगे थे। दोनों के बीच दूरियां सिमटने लगीं और फिर दोनों अलग अलग घर छोड़कर एक ही घर में शिफ्ट हो गए। किराया तो बचा ही, जीवन को नई खुशियां भी मिलीं। जल्दी ही दोनों ने मिलकर एक फ्लैट किस्तों पर ले लिया। दोनों मिलकर मकान की किस्त भी देते और घर के दूसरे खर्चे भी करते। दोनों के बीच प्यार गहरा होता गया। रिश्ता गहरा हुआ तो दोनों ने घर वालों को बताने की सोची। इकबाल के घर वालों में केवल मां थी जो बहुत सीधी थी। वह तुरंत मान गई थी। मगर निभा के यहाँ स्थिति विपरीत थी। उसके पिता इलाहाबाद के जाने माने उद्योगपति थे। शहर में अपनी कोठी थी, 3-4 फैक्ट्रियां थीं, 100 से ज्यादा मजदूर काम करते थे। उनकी शानो शौकत ही अलग थी। पैसों की कोई कमी नहीं थी पर पति पत्नी दोनों ही अव्वल दर्जे के धार्मिक और कट्टर मिजाज थे। माँ अक्सर ही धार्मिक कार्यक्रमों में शरीक हुआ करती थी। धर्म की तो बात ही अलग है। यहाँ तो जाति के साथ साथ गोत्र, वर्ण, कुंडली सब कुछ देखा जाता था। ऐसे में निभा को हिम्मत ही नहीं हो रही थी कि वह घर वालों से कुछ कहे। एक बार दिवाली की छुट्टियों में जब वह घर गई तो उसे शादी के लिए योग्य लड़कों की तस्वीरें दिखाई गईं। निभा ने तब पिता से सवाल किया, पापा क्या मैं अपनी पसंद के लड़के से शादी नहीं कर सकती? पापा ने गुस्से से उसकी तरफ देखा। तब तक माँ ने उन्हें चुप रहने का इशारा किया और बोली, देख बेटा, तू अपनी पसंद की शादी करने को तो कर सकती है, पर इतना ध्यान रखना कि लड़का अपने धर्म, अपनी जाति और अपनी हैसियत का होना चाहिए। थोड़ा भी इधर उधर हम स्वीकार नहीं करेंगे। इसलिए प्यार करना भी है तो आंखें खोलकर, वरना तू तो जानती ही है गोलियां चल जाएंगी। जी माँ, कहकर निभा खामोश हो गई। उसे पता था कि इकबाल के बारे में बताकर वह खुद ही अपने पैर पर कुल्हाड़ी दे मारेगी। इसलिए उसने रिश्ते का सच छिपाए रखना ही उचित समझा। वक्त इसी तरह बीतता रहा। एक दिन सुबह निभा बड़ी परेशान सी बालकनी में खड़ी थी। इकबाल ने पीछे से उसे बाहों में भरते हुए पूछा, हमारी बेगम के चेहरे पर उदासी के बादल क्यों छाए हुए हैं? निभा ने खुद को छुड़ाते हुए परेशान स्वर में कहा, क्योंकि आपके शहजादे दुनिया में आने के लिए निकल चुके हैं। क्या? हाँ इकबाल, मैं माँ बनने वाली हूँ और यह जिम्मेदारी मैं अभी उठा नहीं सकती। एक तरफ घर वालों को कुछ पता नहीं और दूसरी तरफ मेरा करियर भी पीक पर है। मैं ये रिस्क अभी नहीं ले सकती। तो ठीक है निभा, गर्भपात करा लो। मुझे भी यही सही लग रहा है। पर क्या यह इतना आसान होगा? आसान तो नहीं होगा, बट डोंट वरी, हम पति पत्नी की तरह व्यवहार करेंगे और कहेंगे कि एक बच्चा पहले से है और इसलिए अभी दूसरा बच्चा इतनी जल्दी नहीं चाहते। देखो क्या होता है। शाम को आ जाना मेरे ऑफिस में, वहीं से लेडी डॉक्टर के पास चलेंगे। उद्धरण चिन्ह। और फिर निभा ने वह बच्चा गिरा दिया। इसके 5-6 महीने बाद एक बार फिर गर्भपात कराना पड़ा। निभा को काफी अपराध बोध हो रहा था। शरीर भी कमजोर हो गया था। पर वह करती क्या? उसे कोई और रास्ता ही समझ नहीं आया था। पर अब इस बात को लेकर वह काफी सतर्क हो गई थी और जरूरी एहतियात भी लेने लगी थी। एक दिन ऑफिस में ही उसके पास खबर आई कि उसके पिता का एक्सीडेंट हो गया है और वे काफी गंभीर अवस्था में हैं। निभा एकदम बदहवाश सी घर लौटी और जरूरी सामान बैग में डालकर निकल पड़ी। अगली सुबह वह हॉस्पिटल में थी। उसके पापा आखिरी सांसें ले रहे थे। उसे देखते ही पापा ने कुछ बोलने की कोशिश की तो वह करीब खिसक आए और हाथ पकड़कर कहने लगी, बोलो पापा, आप क्या कहना चाहते हैं? बेटा, मैं चाहता हूं कि मेरा सारा काम तुम्हारा चचेरा भाई नहीं बल्कि तुम संभालो।
वादा कर बेटा। निभा ने उनके हाथों पर अपना हाथ रखकर वादा किया। फिर कुछ ही देर बाद उनका देहांत हो गया। अंतिम संस्कार की पूरी प्रक्रिया कर वह 14 दिनों बाद दिल्ली लौटी। इकबाल भी ऑफिस से जल्दी आ गया था। निभा उसके गले लगकर बहुत रोई और फिर अपना सामान पैक करने लगी। इकबाल चौंकता हुआ बोला, यह क्या कर रही हो निभा? मुझे हमेशा के लिए घर लौटना पड़ेगा इकबाल। पापा ने वादा लिया है मुझसे। उनका सारा कारोबार मुझे संभालना है। वह तो ठीक है मगर एक बार मेरी तरफ भी तो देखो। मैं यहाँ अकेला तुम्हारे बिना कैसे रहूंगा? मकान की किस्तें, अकेलापन और तुम्हारे बिना जीने का दर्द कैसे उठा पाऊंगा? नहीं निभा नहीं, मैं नहीं रह पाऊंगा ऐसे। रहना तो पड़ेगा ही इकबाल। अब मैं क्या करूं? मत जाओ निभा, यहीं से संभालो अपना काम। कोई मैनेजर नियुक्त कर लो जो तुम्हें जरूरी जानकारी देता रहेगा। इकबाल लाखों करोड़ों का कारोबार ऐसे नहीं संभलता। पापा अपने कारोबार के प्रति बहुत जुनूनी थे। उन्होंने कोई भी काम मातहतों पर नहीं छोड़ा। हर काम में खुद आगे रहते थे। तभी आज इस मुकाम तक पहुंचे। उन्हें मेरे चचेरे भाई पर भी यकीन नहीं। मेरे भरोसे छोड़कर गए हैं सब कुछ और मैं उनको दिया गया अंतिम वचन कभी तोड़ नहीं सकती। और मुझसे किए गए प्यार के वादे, उनका क्या? उन्हें ऐसे ही तोड़ दोगी? नहीं निभा, तुम्हारे बिना मैं यहाँ 2 दिन भी नहीं रह सकता। तो फिर चले आओ ना, आंखों में चमक लिए निभा ने कहा। मतलब? देखो इकबाल, तुम एक बार मेरे पास इलाहाबाद आ जाओ। हमें एक दूसरे की कंपनी मिल जाएगी और फिर देखेंगे, कोई ना कोई रास्ता भी निकाल ही लेंगे। फिर क्या था, 10 दिन के अंदर ही इकबाल इलाहाबाद पहुंच गया। दोनों ने एक होटल में मुलाकात कर आगे की योजना तैयार की। अगली सुबह इकबाल मैनेजर बनकर निभा के घर में खड़ा था। निभा ने अपनी माँ से इकबाल का परिचय कराया। माँ, यह बाला हैं, हमारे नए मैनेजर। इकबाल ने बढ़कर माँ के पैर छू लिए तो माँ एकदम से अलग होती हुई बोली, अरे नहीं बेटा, तुम मैनेजर हो, मेरे पैर क्यों छू रहे हो? क्योंकि बड़ों के आशीर्वाद से ही सफलता के रास्ते खुलते हैं माँ। बेटा, अब तुमने मुझे माँ कहा है तो यही आशीष देती हूँ कि तुम्हारी हर इच्छा पूरी हो। बाला यानी इकबाल ने हाथ जोड़कर आशीर्वाद लिया और अपने काम में लग गया। निभा ने माँ को बताया, माँ, दरअसल बाला कॉलेज में मेरा क्लासमेट था। इसने MBA की पढ़ाई की हुई है। पढ़ाई के बाद कुछ समय से दिल्ली में काम कर रहा था। यहाँ मुझे अकेले इतना बड़ा कारोबार संभालना था तो मेरी हेल्प के लिए आया है। वैसे इसका घर तो जमशेदपुर में है। यहाँ बिल्कुल अकेला है ये। माँ, क्या हम इसे अपने बड़े से घर में रहने के लिए एक छोटा सा कमरा दे सकते हैं? क्यों नहीं बेटा, इसे गेस्ट रूम में ठहरा दो। कुछ दिनों में ये खुद अपने लिए कोई घर ढूंढ लेगा। जी माँ, कहकर निभा अपने कैबिन में चली गई। योजना का पहला चरण सफलतापूर्वक संपन्न हुआ था। इकबाल घर में आ भी गया था और माँ को कोई शक भी नहीं हुआ था। मैनेजर के रूप इकबाल बाला बनकर निभा के साथ काम करने लगा। धीरे धीरे समय बीतने लगा। इकबाल और निभा ने मिलकर कारोबार अच्छी तरह संभाल लिया था। माँ भी खुश रहने लगी थी। इकबाल समय के साथ माँ के संग काफी घुल मिल गया। वह माँ की हर संभव सहायता करता, हर मुश्किल का हल निकालता, बेटे की तरह अपनी जिम्मेदारियां निभाता। यही नहीं, कई बार उसने अपने हाथों से बनाकर माँ को स्वादिष्ट खाना भी खिलाया। उसके बाद व्यवहार से माँ बहुत खुश रहती थी। इस बीच दिवाली आई तो इकबाल ने उनके साथ मिलकर त्योहार मनाया। किसी को कभी एहसास ही नहीं हुआ कि वह हिंदू नहीं है। एक बार कारोबार के किसी काम के सिलसिले में निभा को दिल्ली जाना था। इकबाल भी साथ जा रहा था। तभी माँ ने कहा कि वे भी दिल्ली घूमना चाहती हैं। बस फिर क्या था, तीनों ने काम के साथ साथ घूमने का भी कार्यक्रम बना लिया। तीनों अपनी गाड़ी से दिल्ली के लिए निकले। लेकिन नोएडा के पास हाईवे पर अचानक निभा की गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया। उस वक्त निभा गाड़ी चला रही थी और माँ बगल में बैठी थी। एक्सीडेंट इतना भयंकर हुआ कि गाड़ी पूरी तरह डैमेज हो गई। निभा को गहरी चोटें लगी पर उतनी नहीं जितनी माँ को लगी। माँ के सिर में कांच घुस गए थे और खून बह रहा था। वह बीच बीच में होश में आ रही थी और फिर बेहोश हो जा रही थी। करीब 2 किलोमीटर की दूरी पर एक बड़ा अस्पताल था। निभा ने माँ को वहीं एडमिट करने का फैसला लिया। रात का समय था। हाईवे का वह इलाका थोड़ा सुनसान था। हाथ देने पर भी कोई भी गाड़ी रुकने का नाम नहीं ले रही थी। कोई और उपाय न देखकर इकबाल ने माँ को गोद में उठाया और तेजी से अस्पताल की तरफ भागा। पीछे पीछे निभा भी भाग रही थी। निभा ने एम्बुलेंस वाले को कॉल किया मगर एम्बुलेंस को आने में वक्त लग रहा था। इतनी देर में इकबाल खुद ही माँ को गोद में उठाए अस्पताल पहुंच गया। माँ को तुरंत ICU में एडमिट किया गया। उन्हें खून की जरूरत थी। संयोग था कि इकबाल का ब्लड ग्रुप O पॉजिटिव था। उसने माँ को अपना खून दे दिया। माँ को बचा लिया गया था। इस दौरान इकबाल लगातार दौड़ धूप करता रहा। इस घटना ने माँ के दिल में इकबाल की जगह बहुत ऊंची कर दी थी। वापस घर लौटकर एक दिन माँ ने इकबाल को सामने बैठाया और प्यार से उसके बारे में सब कुछ पूछने लगी। पास ही निभा भी बैठी हुई थी। निभा ने माँ का हाथ पकड़कर कहा, माँ, मैं आज आपसे एक हकीकत बताना चाहती हूँ। वह क्या बेटा? माँ, यह बाला नहीं इकबाल है।
हमने झूठ कहा था आपसे। इतना कहकर वह खामोश हो गई और माँ की तरफ देखने लगी। माँ ने गौर से इकबाल की तरफ देखा और वहां से उठकर अपने कमरे में चली गईं। दरवाजा बंद कर लिया। निभा और इकबाल का चेहरा फंका पड़ गया। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि अब इस परिस्थिति से कैसे निपटें। अगले दिन तक माँ ने दरवाजा नहीं खोला तो निभा को बहुत चिंता हुई। वह दरवाजा पीटती हुई रोती रोती बोली, माँ, माफ कर दो हमें। तुम नहीं चाहती हो तो मैं इकबाल को वापस भेज दूंगी। गलती मैंने की है, इकबाल ने नहीं। मैंने ही उसे बाला बनकर आने को कहा था। प्लीज माँ, माफ कर दो। माँ ने दरवाजा खोल दिया और मुंह घुमाकर बोली, गलती तुम्हारी नहीं। गलती बाला की भी नहीं। गलती तो मेरी है जो मैं उसे पहचान न सकी। निभा और इकबाल परेशान से एक दूसरे की तरफ देखने लगे। तभी पलटते हुए माँ ने हंसकर कहा, बेटा, मैं ही पहचान न सकी कि तुम दोनों के बीच कितना गहरा प्यार है। इकबाल कितना अच्छा इंसान है। धर्म या जाति से क्या होता है, यदि सोचो तो समझ आएगा। बेटा, पल भर में मेरा धर्म भी तो बदल गया न जब इकबाल ने मुझे अपना खून दिया। मेरे शरीर में उसी का खून तो बह रहा है। फिर क्या अंतर है हम में या उसमें। इतने दिनों में जितना मैंने समझा है, इकबाल मुझे एक शरीफ, ईमानदार और साथ निभाने वाले लड़का लगा है। इससे बेहतर जीवन साथी तुम्हें और कौन मिलेगा। सच माँ, आप मान गईं, कहकर खुशी से निभा माँ के गले लग गई। आज उसे जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी मिल गई थी। पास ही इकबाल भी मुस्कुराता हुआ अपने आंसू पोंछ रहा था। तो फ्रेंड्स, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और कहानी अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।